जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम वायसराय और गवर्नर जनरल से संबंधित मेरे दोस्तों टॉप 35 प्रश्न करने वाले हैं दोस्तों, जो किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें तथा हमारे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों, आप हमें लास्ट में अपना स्कोर भी बताएंगे कि कितना आपका सही रहा दोस्तों, इसलिए ल- हमारे इस सेशन में लास्ट तक बने रहें। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पुलिस का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड कर्जन? तो हम दोस्तों भारत में पुलिस का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? वारिंग हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, सर जॉन शोर? तो यहाँ का गवर्नर जनरल था मेरे दोस्तों, इसका हो जाएगा ए, वारेन हेस्टिंग थे दोस्तों बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। भारत में प्रशासनिक सेवा सिविल सर्विसेज का जनक किसे माना जाता है? सिविल सर्विसेज का जनक किसे माना जाता है? याद रखिएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन है इसका लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड डफरिन। तो तीसरे का हो जाएगा दोस्तों ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, भारत की आज़ादी के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, लॉर्ड लिनलिथगो? कौन था दोस्तों? तो चौथे का हो जाएगा अपना बी, लॉर्ड माउंटबेटन, आज़ादी के समय भारत का वायसराय। अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 5। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड जेम्सफोर्ड की लॉर्ड विलिंगटन? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय मेरे दोस्तों वायसराय था लॉर्ड डफरिन। पांचवें का हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 6। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना 1857 को किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड एलिंगन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन की लॉर्ड कैनिंग? तो छठे का हो जाएगा मेरे दोस्तों डी, लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 की समय कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, 1911 को भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाया गया, उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड जेम्सफोर्ड, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड लिथगो, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय? तो सातवें का हो जाएगा मेरे दोस्तों डी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे उस समय भारत के वायसराय, जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। जेम्स एंड्रयू रामसे भारत के किस गवर्नर जनरल का असली नाम था? प्रश्न दोस्तों कि जेम्स एंड्रयू रामसे भारत के किस गवर्नर जनरल का असली नाम था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग,
लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेयो। किसका था मेरे दोस्तों? तो आठवें का हो जाएगा ए। लॉर्ड डलहौजी को मेरे दोस्तों जेम्स एंड्रयू रामसे भी कहा जाता था। अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 9। भारत में पहली रेलवे की अवधि के दौरान रखी गई थी। दोस्तों, जो भारत में पहली रेल की अवधि थी किसके दौरान रखी गई थी, मतलब इस समय कौन वायसराय था? लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड कर्जन था, या लॉर्ड वेलेस्ली की लॉर्ड लिटन? तो 9 का हो जाएगा मेरे दोस्तों ए। रेलवे की जो अवधि थी, रेलवे की शुरुआत हुई थी लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 10। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में लागू किया गया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, सर हेनरी हार्डिंग की लॉर्ड लॉरेंस? तो 10 का हो जाएगा दोस्तों, 10 का हो जाएगा बी। लॉर्ड कैनिंग के समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं प्रश्न नंबर 11। किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया था या कर दिया? लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड अल्नबरो, लॉर्ड विलियम बेटिक, सर जॉन शोर? 11 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 11 का हो जाएगा बी। लॉर्ड अलन बरो ने दास प्रथा को क्या कर दिया था? पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। याद रखिएगा, बहुत बार ये एग्जामों में पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न पे चलते हैं प्रश्न नंबर 12। अपने शासन काल में किस वायसराय की हत्या हुई? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, या लॉर्ड विलेस्ले? विलेस्ली होगा दोस्तों, विलेस्ली। बताइए कौन सही होगा 12 का? तो 12 का होगा बी, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो की हत्या हुई थी दोस्तों उसी के शासनकाल में। अगले प्रश्न पे चलते हैं 13। निम्न में से किसने बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त किया? याद रखिए दोस्तों, दोहरी सरकार प्रणाली को किसने समाप्त किया? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कार्नवालिस, वारेन हेस्टिंग, इनमें से कोई नहीं। तो 13 का हो जाएगा दोस्तों सी, वारेन हेस्टिंग ने इसको क्या कर दिया था? पूरी तरह से समाप्त कर दिया था दोहरी सरकार प्रणाली को। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। 14 प्रश्न है दोस्तों, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? लॉर्ड मेयो, कार्नवालिस, एटली, या कर्जन? किसने किया था मेरे दोस्तों भारत में न्याय संगठन की स्थापना? तो 14 का हो जाएगा दोस्तों बी, लॉर्ड कार्नवालिस ने इसकी स्थापना की थी। बता दूं दोस्तों कि मैंने उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं, और यही यही जो प्रश्न है दोस्तों, यही प्रश्न हमेशा बार बार घुमा के पूछता है दोस्तों। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 35। महाभियोग के लिए किस गवर्नर जनरल पर मुकदमा चलाया गया? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड मेयो, रॉबर्ट क्लाइव? तो 15 का हो जाएगा दोस्तों ए, वारेन हेस्टिंग पर मुकदमा चलाया गया था महाभियोग के लिए। अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 16। तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध किससे संबंधित है? सर जॉन शोर, वेलेस्ली, हेस्टिंग, कार्नवालिस? तो 16 का हो जाएगा मेरे दोस्तों सी, लॉर्ड हेस्टिंग से संबंधित था तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध। अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 17। 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके बीच हुई थी? करे 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके किसके बीच हुई थी? अंग्रेज और बाजीराव प्रथम, अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय, फ्रांसीसी और बाजीराव प्रथम, डच तथा बाजीराव द्वितीय?
तो 17 का हो जाएगा मेरे दोस्तों बी, अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच यह हस्ताक्षर हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 18। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? मद्रास में, कोलकाता में, बंबई, अलीगढ़। तो 18 का हो जाएगा दोस्तों बी, कोलकाता में। कहाँ स्थापित किया था? कोलकाता में स्थापित किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे? विलियम जोन्स, मैक्स मुलर, जेम्स प्रिंसेप, विलिक्स। डी कह रहा है दोस्तों विलिंग्स। 19 का हो जाएगा मेरे दोस्तों ए, विलियम जोन्स। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की? जोनाथन डंकन, विलियम जोन्स, लॉर्ड मैकाले, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो 20 का हो जाएगा मेरे दोस्तों बी, विलियम जोन्स ने वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किए थे या किए हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 21। निम्न में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई? दादा भाई नौरोजी, राजा राम मोहन राय, माइकल मधुसूदन दत्त, विवेकानंद। तो 21 का हो जाएगा मेरे दोस्तों सी, माइकल मधुसूदन दत्त को पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 22। निम्न में से किस अंग्रेज ने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? विलियम जोन्स, चार्ल्स विलिक्स, कनिंघम, जॉन मार्शल। तो 22 का हो जाएगा मेरे दोस्तों बी, चार्ल्स विलिंग्स ने इसकी क्या की है दोस्तों? भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। निम्न में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? विलियम जोन्स, चार्ल्स विलिंग्स, हेनरी कोलब्रुक, वोल्फगांग गेट। किसने किया था दोस्तों? 23 का हो जाएगा ए, विलियम जोन्स ने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न होगा 24 नंबर। ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम के तहत सबसे पहले भारत में 1 लाख रुपए दिए थे? चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1853, भारत परिषद अधिनियम 1992, वुड का डिस्पैच 1854। तो 24 का हो जाएगा मेरे दोस्तों ए, चार्टर एक्ट 1813 में ब्रिटिश सरकार ने 1 लाख रुपए दिए थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 25। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर शेष जोर दिया गया। विकास पर विशेष जोर दिया गया। बालिकाओं की शिक्षा को, उच्च शिक्षा को, प्राथमिक शिक्षा को, तकनीकी शिक्षा को। बताइए दोस्तों कौन होगा 25 का? तो 25 का होगा सी, कि हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी दोस्तों वो विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। अगला प्रश्न होगा 26। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना किसने की? किसने की नहीं दोस्तों, यह प्रश्न है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? किसने की नहीं दोस्तों, कब हुई होगा? इधर रहिए। 15 अगस्त 1903 को, 15 अगस्त 1905,
15 अगस्त 1906 या 15 अगस्त 1904? बताइए 26 का कौन होगा? तो 26 का हो जाएगा मेरे दोस्तों सी, 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सैडलर आयोग संबंधित था न्यायपालिका से, राजस्व प्रशासन से, शिक्षा से, पुलिस प्रशासन से? तो 27 का हो जाएगा मेरे दोस्तों सी, शिक्षा से। किससे संबंधित था? शिक्षा से संबंधित था। अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 28, भारत के औपनिवेशिक काम और अधोमुखी निष्पंदन सिद्धांत किससे संबंधित था? करे भारत के औपनिवेशिक काम और अधोमुखी निष्पंदन सिद्धांत किससे संबंधित था? रेल से, शिक्षा से, सिंचाई से, गरीब हटाओ? बताइए किससे था दोस्तों? तो 28 का हो जाएगा दोस्तों बी, यह किससे संबंधित था? शिक्षा से संबंधित था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थियरी के प्रतिपादक थे चार्ल्स वुड, मैकाले, कार्नवालिस, जे.एस. मिल? तो 29 का हो जाएगा मेरे दोस्तों बी, मैकाले। मैकाले इसके क्या थे? संस्थापक थे। फिल्ट्रेशन थ्योरी, नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक मैकाले थे। अगला प्रश्न होगा, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई? लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी? तो 30 का हो जाएगा मेरे दोस्तों ए, लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय दोस्तों यह अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 31, भारत के प्रथम 3 विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? 1857, 1858, 1859, 1860? तो 31 का हो जाएगा दोस्तों ए, 1857 में भारत के प्रथम 30 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, किसके सतत प्रयास से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? दयाराम गिंदुमल, डी.के. कर्वे, रमाबाई, महादेव गोविंद रनाडे? तो 32 का हो जाएगा दोस्तों बी, डी.के. कर्वे के समय प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इनके प्रयास से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं 33, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? जस्टिस रनाडे, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती? तो 33 का हो जाएगा मेरे दोस्तों सी, बाल गंगाधर तिलक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो रहे दोस्तों यह आज कुछ कम प्रश्न रह गए दो, फिर भी आप हमें बताएंगे कि आपका 33 में कितना स्कोर रहा दोस्तों, और ये भी बताएंगे कि यह सेशन कैसा लगा दोस्तों। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे इस सेशन को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।